नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पितरों के आशीर्वाद की कहानी। एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। उन दोनों के दो दो बेटे थे। बहन अपनी ससुराल में बहुत सुख पूर्वक रह रही थी। इतने में एक दिन उसके पति का देहांत हो गया तो वह अपने पीहर वापस आ गई अपने भाई के पास। भाई अपनी बहन और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन भाई व्यापार के लिए गया और अपनी पत्नी से कह गया, जब तक मैं व्यापार से वापस नहीं आता तब तक इन बच्चों का और मेरी बहन का ध्यान तुम रखना। पत्नी ने कहा, ये भी कोई कहने की बात है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। भाई के बाहर जाते ही भाभी ने सामने खेत में अपनी ननद और भांजों के लिए एक झोपड़ी डलवा दी और उससे कह दिया, अब तुम लोग वहां पे रहो जाके। ननद सुबह उठ के आती, भाभी के घर का काम काज करती और जिस कपड़े से आटा छानती थी उस कपड़े को अपने साथ ले आती, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत आटा लगा रहता था। उस कपड़े को आके भिगोती और भिगो के उसमें से जो आटा निकलता उसे उबाल के अपने बच्चों को पिला देती और कहती, बेटा ये खीर है, तुम लोग खा लो। इस तरह से उसके दिन निकलने लग गए। एक दिन भाभी ने कपड़ा लाते हुए अपनी ननद को देख लिया तो बोली, बाईसा ये क्या करती हो, ये कपड़ा यहीं पे छोड़ के जाओ। उसने ननद से वो आटे का कपड़ा भी छुड़वा दिया। अब तो वो घर आई, उसके पास अपने खाने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब लोग भूखे सो गए। रात भर ननद रोती रही और रोते रोते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ का श्राद्ध था। सुबह सुबह भाभी ननद के यहाँ आई और कह के गई कि आज तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आ जाना। आंगन में पीपल का पेड़ है, अगर वो हिले तब तुम आना। दोपहर होते होते बच्चों को भूख लगी। बच्चों ने कहा, माँ मामी बुला के गई है, चलो हमारी नानी का श्राद्ध है, आज हम वहीं खाना खाएंगे। तब माँ बोली, नहीं बेटा, मामी कह के गई है पीपल का पेड़ हिले तब तुम आना। पीपल का पेड़ भी कहीं हिलता है? डालियां हिलती हैं, पत्ते हिलते हैं, पेड़ थोड़ी ना हिलता है। पेड़ कभी नहीं हिलेगा और मामी कह के गई है कि तुम कभी मत आना हमारे यहाँ। 2 दिन बाद ही उसके पिताजी का श्राद्ध आया। तब बच्चे बोले, माँ आज तो नाना जी का श्राद्ध है, आज तो हम खाना खाने जाएंगे। इतने में भाभी आई और बोल के गई कि तुम लोग आज हमारे घर मत आना, अगर पीपल का पेड़ हिले तो आना। बहन रोते रोते अपने माँ बाप को याद कर रही थी और भाई की खुशहाली की दुआएं मांग रही थी। पता ही नहीं चला कब सो गई। 2 दिन बाद ही भाई व्यापार करके लौट आया। उसने देखा कि उसके आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे भाग्यवान, ये इतनी कीचड़ कैसे है आंगन में? तब भाभी ने जवाब दिया कि मैं रोज अपनी ननद बाईसा के पैर कच्चे दूध से धोती थी, इसीलिए आंगन में इतनी कीचड़ हो गई है। तब भाई ने कहा, मेरी बहन कहाँ है? तो भाभी बोली, सामने खेत में मैंने उनके लिए एक झोपड़ी डलवा दी है, वहीं तुम्हारी बहन और भांजे भांजी रहते हैं। ये कहकर उसने अपने पति के लिए 56 भोग परोस दिए। पति ने कहा, मैं अपनी बहन और भांजे भांजी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर वह निकला और सामने खेत में ढूंढने लगा। वहाँ कहीं भी उसकी झोपड़ी नजर नहीं आई। वहाँ तो एक बहुत आलीशान महल बना हुआ दिखाई दिया तो वह वहाँ गया और पूछा कि यहाँ पर एक झोपड़ी थी, वह कहाँ है? उसने कहा, वो झोपड़ी अब महल में बदल गई है। पितृपक्ष में मैं अपने माँ बाप को याद करके इतना रोई कि तुम्हारे आंगन में तो मेरे आंसुओं से कीचड़ हो गई और मेरे पितरों ने मुझे आशीर्वाद दिया जो मेरे झोपड़ी से महल बन गया। जैसा उस बहन को पितरों ने आशीर्वाद दिया ऐसा सबको दे। बोलो पितृ परमेश्वर की जय। कहानी कहता
सुनता और हुंकारा देता, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।